बोलें, मैं इनवाइट करता हूं ज्योति कलश जी को। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं और बिहार से अभी वर्क तो करते हैं, नागालैंड गवर्नमेंट में है लेकिन बिहार से हैं। और जो आप फील करते हैं बाहर में रह करके वो सर मैं चाहूंगा। और जो टॉपिक को मैं ब्रीफली अगर बतला दूं सर, हमारा जो उद्देश्य है कि बातें हो रही है कि आत्मनिर्भर बिहार की। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम सॉवरन हो और ये हो। आत्मनिर्भरता जो हम चाह रहे हैं कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो वहां के युवा हैं आत्मनिर्भर कम से कम ये हो कि अगर उनके पास ऑप्शन हो कि हम बिहार के ही कॉलेज में पढ़ाई कर सकें। जिनको अगर तबीयत खराब होती है तो उनके पास ऑप्शन हो कि हम बिहार के अस्पताल में अपना इलाज करवा सकें और वो फैसिलिटी वहां होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कम से कम बेसिक चीजें, हालांकि ये आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेकिन वो चीजें भी लैकिंग हैं। उद्देश्य ये है कि वो क्या करेंगे और क्या लगता है कि आगे हम 5 साल में उस ओर बढ़ें क्या करने से। तो इसी पे फोकस हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या डायरेक्शन हो जिससे कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा बिहार। जी सर। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले तो मैं सबको नवरात्र के इस पावन समय में बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं बिहार से हूं, बिहारी हूं, 100% बिहारी हूं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे गैदरिंग में हूं जहां पर बिहार के बारे में सोचा जा रहा है और उसकी प्रगति के बारे में सोचा जा रहा है। ये बात सच है कि बिहार अभी भी पिछड़ा है कई प्रदेशों से, और ये भी बात सच है कि बिहार बहुत आगे है कई प्रदेशों से। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि मैं कह दूं कि बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है या बीमारू प्रदेश है। बिहार प्रगति के पथ पर है, और जब प्रगति के पथ पर कोई भी प्रदेश होता है तो पिछड़े हुए समय से अपने को आगे निकालता है। बिहार में न कोई टैलेंट्स की कमी है, न अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हर फील्ड में बिहार में हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरी जानकारी में है कि लोग बाहर गए, वहाँ ऐसे डॉक्टर 20 साल 25 साल काम किया, एज एन इंजीनियर 20-25 साल काम किया और फिर वापस आए। तो उनके जब उन लोगों से मैं मिलता हूं तो वो लोग यही कहते हैं कि हमारी स्वेच्छा है, हमारी इच्छा होती है कि बिहार में जाकर हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपना योग कि जो हो सकता है अपनी सेवा दे सकने का वो हम लोग करें। ये बड़ा अच्छा फील देता है। लेकिन एक ऐसे भी कुछ सेट ऑफ पीपल हैं जो बिहार छोड़ना ही चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को बिहार में दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, हमारे टैलेंट्स का कदर नहीं है। तो उनकी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन है। दोनों को बैलेंस करके अगर हम चले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार में हम लोग एक ऐसा वातावरण तैयार करें, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज तैयार करें जिससे लोग अट्रैक्ट हो, जिससे लोग आकर्षित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आह्वान दिया आत्मनिर्भरता के ऊपर। देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं उसमें 2 शब्द और ऐड करना चाहता हूं, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान। क्योंकि अगर आप निर्भर हैं तो इससे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, सेल्फ डिग्निटी मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उनका ये प्रयास, उनका ये संदेश हर प्रदेशों में जा रहा है। जंग का माहौल है, पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। कोई नहीं जानता कब किस देश के ऊपर जंग हो जाए, छिड़ जाए। ऐसे स्थिति में, आज के डेट में, आज के संदर्भ में, आज के इस माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आत्मनिर्भर होना। और आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में होना चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए, और कोशिश करने ही से लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बिहार में, अगर बिहार की हम बात करते हैं जो कि इस मंच पर रेलेवेंट है, आप क्षेत्र देखें, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो। जब मैं नजर दौड़ाता हूं, जब दिल्ली में नजर दौड़ाता हूं तो देखता हूं कि बिहार के लोग इतने अच्छे अच्छे पद पर हैं, इतने अच्छे अच्छे संस्थाओं में काम कर रहे हैं,
अगर ये लोग ब्रेन गेन करें, इट्स नॉट ब्रेन ड्रेन, ब्रेन गेन, जब वो कुछ सीख करके वापस जाते हैं, अपने प्रदेश में योगदान देते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी बनती है और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक रास्ता भी निकलता है। हम अपॉर्चुनिटीज को वहां क्रिएट करें। अब आपने कहा कि बहुत सारे बिहारी जो हैं वो चले जाते हैं बाहर, उनको हॉस्पिटल की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है, बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। बट ये एक पैराडॉक्स, बहुत बड़ा विरोधाभास है मेरी नजर में। एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए सिविल सर्वेंट में ये कह रहा हूँ कि मुझे जब ये सुनना पड़ता है कि यार बिहार में एजुकेशनल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बिहार में मेडिकल सुविधाएं इतनी कम हैं, बिहार के बच्चे जो हैं ज्यादा बाहर पढ़ रहे हैं, तो फिर वो IAS IPS और सिविल सर्विसेज कैसे कम्पीट करते हैं? मतलब ये सोचने की चीज है। एक तरफ हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, चाहे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें डिक्लोरेशन हुआ लोगों की नजर में। मैं अपनी नजर की बात नहीं कर रहा हूँ, सबों की नजर की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ इतना बढ़िया रिजल्ट होता है। ये दोनों चीज जो है वो, मतलब वो अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है, इसको समझना। इसका आंसर जो मेरे दिमाग में आता है, जो बेसिक टैलेंट्स है, जो बेसिक लोगों में जो पोटेंशियलिटी है, वो जबरदस्त है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उड़ीसा के लोग हमसे कम हैं या महाराष्ट्र के लोग हमसे कम हैं, लेकिन जो एक सेंस ऑफ कंपटीशन है वहां पर, जो जो प्रतिस्पर्धा है, वो जबरदस्त है। और एक माहौल भी है वहां पर कि हम लोग आगे बढ़े, अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ाए। कुछ अच्छा करते हैं तो परिवार को अच्छा लगता है और लोगों में खुशी आती है। तो आत्मनिर्भर होना हर क्षेत्र में बिहार में बहुत जरूरी है। अगर हमारा बिहार आत्मनिर्भर होता है, तो उससे देश आत्मनिर्भर होता है। हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि पहले अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर करें और किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर करें, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये नहीं है कि डुप्लीकेशन होता रहे। अगर 50 वैज्ञानिक एक ही तकनीकी क्षेत्र में एक ही काम कर रहे हैं तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं होता है। We need to identify the sectors, कहाँ कहाँ आत्मनिर्भरता जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में है या औद्योगिक क्षेत्र में है, तो हम लोग इसको पिन पॉइंट करें। पिन पॉइंट करने के बाद देन सेकेंड चीज देखें, जो हमारी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर कहाँ डेंट करना चाहिए, वहां कहाँ इंटरवेंशन हम लोग की होनी चाहिए। एक 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 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डेवलप करेंगे। और ये डिबेट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये संदेश पहुंचाए हम अपने राजनेताओं को भी, अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी पहुंचाए कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्रिएट करें जो एक थिंक टैंक का काम करे, जो सोचे, आइडेंटिफाई करे एरियाज ऑफ आवर इंटरेस्ट, जहां पर हम स्वावलंबी हो, जहां पर हम आत्मनिर्भर हो। और साथ साथ अगर ये हम करते हैं तो देश की प्रगति में हम बहुत बड़ा योगदान देते हैं, अपने प्रदेश को बढ़ाते हैं और देश को बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, जो कि आपके पास समय कम है, इसलिए मैं अपने शब्द को पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो मैं कहता हूँ, देश का हार अपना बिहार, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे जी। और ये जो मतलब है कि आप लोग टॉप पे हैं, जैसा आपने बताया कि बिहार के लोग वो दिल्ली में हो या और जगहों में हो, और वहीं से एक डायरेक्शन मिलता है कि एक जैसे डायरेक्शन मिले कि जिससे एक लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, एक अग्रसर हो। ये नहीं है कि क्या है या हम किसी पीछे हैं, कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन बात है कि हम जो बेसिक चीजें हैं वो कर पाए, हमें रोजगार मिल पाए, हमें शिक्षा मिल पाए, हमें हेल्थ की फैसिलिटी मिल पाए। इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन। सो बिहार कनेक्ट का जो हमारा उद्देश्य है वही कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां से कि अगर कहीं लैकिंग है या उसको हमेशा स्कोप होता है बेहतर करने का। इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन कि 10 साल पहले क्या सिचुएशन था या 15 साल पहले था क्या था, बट हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू मेक इट बेटर। सो आपका शुभकामना काफी मायने रखता है इस चीज को, प्लेटफॉर्म को ले जाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।